अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि घर में कैरी ना आए। तो मामा का दिल चाहा था कि वो थोड़ा सा आमचूर बना लें और साथ जो है वो अचार भी डाल लें कैरियों से ना। तो इसलिए मामा ने काफ़ी सारे आज अम्बियाँ मंगवा ली थी और साथ मामा आज बना रही थी दाल चावल। उसके लिए मामा ने हल्की सी जो गीली दाल होती है ना, तो वो बनाई थी और पतली दाल जो होती है वो बनाई थी और साथ मामा ने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे जो दाल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और नो डाउट दाल के साथ अचार भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे घर में अचार बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए अचार बार बार डलता ही रहता है। तो आज हमारा प्लान है शॉपिंग करने का। सैटरडे संडे आ जाए और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप शॉपिंग ना करो। तो सैटरडे संडे को ही सारी चीज़ें जो है ना हमने लेनी होती है। तो आज हमारा दिल चाह रहा था कि आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करें। तो आज हम जा रहे हैं मुल्तान की एक बहुत फेमस मार्केट है, गुलशन मार्केट। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बेसिकली हम जा इसलिए रहे हैं ताकि हमें अच्छी ज्वेलरी मिल जाए। वहाँ पे एक दुकान है अलखैर, तो वहाँ पे हमने विज़िट करना है। लेकिन रास्ते में हम लोग को स्टाइलो नज़र आ गया था और उस पर चल रही थी सेल, तो हमने कहा वाई नॉट कि चलो अवेल कर लेते हैं सेल, और अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। क्योंकि मेरे ईद के जो सूट हैं उनके साथ खुद से और शूज़ वगैरह रहते थे। हमें बहुत कुछ पसंद आया था लेकिन हमने 2-4 चीज़ें ही ली थी। तो ऑलमोस्ट जो है हमने घंटा लगाया था और यहाँ से हमें जो अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें थी ना वो मिल गई थी। ऑल्दो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है इस स्टाइलों पर। तो अगर आप गुलशन मार्केट जाएं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस वाली स्टाइलों पे जाएं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली सेल्स आइटम्स थे और जो इनकी जो आउटवेयर होता है ना, जो कलेक्शन होती है कपड़ों वगैरह की, उस पर भी काफ़ी हद तक सेल थी। तो ये वाले जो ऊपर वाले प्रिंट्स थे ना, इस पर तकरीबन ये 2200 के बन रहे थे और जो लास्ट 3 थे जो मुझे पसंद आए थे वो 3300 का एक था, पता नहीं 3400 का। तो 3400 का प्रिंटेड था, तो मैंने इसे छोड़ दिया कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है प्रिंटेड के लिहाज से। अच्छा, इस वाले प्रिंट से मुझे थोड़ी सी एथनिक वाली वाइब आ रही थी क्योंकि मुझे एथनिक के कपड़े बहुत पसंद है और मुझे हर जगह से ही जो कपड़ा अच्छा लगता है एथनिक की वाइब देता है, तो मुझे वैसे ही पसंद आने लग जाता है। अच्छा, तो हमने जूते ले लिए थे और हम आ गए थे कपड़ों वाले सेक्शन पे। तो कपड़े पे भी काफ़ी इनकी जो सेल चल रही थी। और ये जो सामने शर्ट आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन 700 की ये बता रहे थे, और ये जो बड़ी वाली शर्ट है ये भी तकरीबन 1000 की थी। तो कपड़ों की रेंज तकरीबन अंडर 1000 ही थी। फिर हमारा प्लान बना कि हम गुलशन मार्केट चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले गोला गंडे वाला नज़र आ गया। काफ़ी अर्से के बाद मैंने ऐसे गोला बनाते हुए देखा था, वरना आजकल जो है वो मोस्टली कप्स में चल रहे हैं गोले। तो हमें स्टिक्स वाले पसंद हैं और जैसे ही हमने ये देखा तो हमने फ़ौरन ना गोले ले लिए थे। और जो बचपन वाली नॉस्टैल्जिक फ़ील होती है ना, बिल्कुल वैसी फ़ील आई थी। तो गोले खाने के बाद हम लोगों ने कुछ एक्सप्लोरिंग वगैरह की और बिल्कुल थोड़ी सी शॉपिंग की। और मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा था तो मैंने कुछ ज़्यादा ना व्लॉग नहीं किया। तो शॉपिंग हॉल में आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लेने के लिए गए थे वो ज्वेलरी थी। ज्वेलरी हमने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। 4 बजे हम गए थे और हम तकरीबन 6-6:30 बजे वापस घर आ गए थे। तो सबसे पहले जो रिंग ली है वो मैंने ये ब्लू कलर की रिंग ली है। इसको मैं दिखा देती हूँ। ये सारी मैंने जितनी भी ज्वेलरी ली है वो ज़िरकॉन की है। इस रिंग को देखें कि कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। इसका एक एक मोती आप देखें बिल्कुल ज़िरकॉन जैसा है। और यहाँ पे जो है ये इसका कलर बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, जो सफ़ायर वाला कलर होता है ना वो है। उसके बाद फिर मैंने ये एक टॉप्स लिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये भी ज़िरकॉन के हैं और इनकी जो प्राइस थी, इनकी प्राइस भी 250 रुपीज़ थी। तो ये एक तरीके से मेरा पूरा मैचिंग सेट बन गया है रिंग्स और टॉप्स का। और लॉकेट मैंने इसके साथ जो लिया था वो मैंने एक चांद वाला पेंडेंट लिया था। इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, ये भी 150 में मिल गया था। एंड आई डोंट थिंक कि 150 में अब कोई चीज़ मिलती है। अच्छा, उसके अलावा हमने और भी रिंग्स ली थी। अगेन ये एक ज़िरकॉन वाली रिंग है और वो ये कह रहे थे कि इसके जो मोती और नग हैं वो ख़राब नहीं होंगे। फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो रिंग आई है वो ये वाली रिंग है और ये भी बहुत खूबसूरत है। इसका भी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एडजस्टेबल है पीछे से, कि आपके अगर साइज़ बड़ा हो जाता है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास एक और रिंग आ जाती है। इसका भी तकरीबन सेम ही डिज़ाइन है, लेकिन ये जो है ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के टच में आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने एक जूता लिया था लोकल मार्केट से और वो इतना खूबसूरत आया ये जूता कि मैं खुद हैरान थी कि यार इतने रीज़नेबल पैसे में हमें ये जूता मिल कैसे गया। तो ईद का सूट है मेरा एक पर्पल कलर का, तो इसकी जिसके लिए मुझे एक जूता चाहिए था। तो ये वाला जूता मुझे नज़र आया था और इस पर बिल्कुल राइनस्टोन्स लगे हुए हैं। प्राइस इसकी बहुत मुनासिब है। इसकी 1050 जो है वो इसकी प्राइस है। राइनस्टोन सारे लगे हुए हैं और इतना प्यारा ये लगा है मेरे पाँव में पहन के।
एक चीज़ होती है कि वो आपके लिए ही बनी हो। तो आई गेस जब मैंने ये जूता पहना तो मुझे हो गया था कि ये शायद मेरे लिए ही बना है और मुझे ये जूता लेना ही लेना है। सबसे अच्छी बात है कि पैडेड इसका सोल था। नेक्स्ट टाइम स्टाइलो से जो चीज़ें लेके आए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टाइलो पे से मुझे सबसे अच्छा जो जूता मिला है वो स्टाइलो से ही मिला है और इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन, मैं आपको साथ डेट चेक करा रही हूँ कि मैंने कोई स्कैम वैम नहीं किया। इसकी जो प्राइस थी ना वो सिर्फ 500 रुपीज़ में मुझे ये जूता मिला है और आई डोंट थिंक कि इतने रिजनेबल पैसों में अगर आपको कहीं ब्रांडेड जगह से मिलता है कोई चीज़ तो आपको वो छोड़नी चाहिए। तो ये वाला खुस्सा है ना, ये मुझे 500 का मिला है। रेडिश और पिंकिश इसका कलर है और ये नहीं कि पैडेड ना हो और जूता पाँव में काटता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पैडेड है और जैसे नॉर्मल जूते होते हैं और नॉर्मल खुस्से होते हैं स्टाइलों के, तो ये भी वैसा ही एक खुस्सा है। कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ, पैडेड भी है और लेदर का ये खुस्सा बना हुआ है। इसके बैक साइड पे भी सारी जिस तरह लेदर की सिलाई हुई होती है तो वैसे ही इसकी सारी सिलाई हुई हुई है। तो साइज़ मुझे 37 आता है। नो डाउट इसके एक जूते पे 1200 लिखा हुआ है और एक जूते पे 500, तो आपने इसको इग्नोर करना है। लेकिन ये मैंने आपको सारा बिल दिखाया है कि ये मुझे 500 के अंदर अंदर ये सारा जूता मिला है। ऑल्दो मेरे पास रेड कलर का कोई सूट नहीं है ईद का, लेकिन इस जूते की प्राइस इतनी अच्छी थी और ये जूता उस प्राइस में बहुत अच्छा था तो मैंने कहा ले लेते हैं। इनफैक्ट मैंने लोकल मार्केट से भी बहुत पूछा कि खुद से आजकल कितने के मिल रहे हैं, तो वो नॉन पैडेड थे और दूसरी बात ये है कि वो आपके पाँव को काट रहे थे। तो वो वाले जो जूते मुझे मिले थे वो तकरीबन 800-900 के अंदर अंदर मिल रहे थे। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था कि मैं इस जूते को छोड़ूं। तो 1-2 मिनट के लिए बस मैंने सोचा कि मैं किसके साथ पहनूंगी, लेकिन फिर मुझे ये था कि ऐसे जूते कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं और वैसे भी कॉलेज वगैरह में जूते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये जूता ले लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ क्रोशेट फ्लावर ट्यूलिप, जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया है और इन्होंने बहुत अच्छा जो है ये क्रोशेट करके भेजा है। इतना खूबसूरत जिस तरह मैंने उन्हें कहा था। लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है, स्केल जितना होता है ना उससे डबल इसकी लेंथ है, मतलब स्केल से बड़ी ही इसकी लेंथ है, डबल नहीं लेकिन स्केल से बड़ी है। तो ये जो है इन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बहुत खूबसूरत बना के भेजा है और क्रोशे भी बहुत नीट हुआ हुआ है। इसकी जो स्टेम और लीफ है वो एक कलर का है और बाकी फ्लावर जो उन्होंने बनाया है वो मिल्की वाइट ऊन से बनाया है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने बनवाना हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ ऑफ माई मंथ कि इतना खूबसूरत और काफ़ी अर्से से मुझे ये चाहिए था। तो आई होप कि आपको भी ये इसी तरह ही पसंद आया होगा जिस तरह मुझे ये पसंद आया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।